अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के एपिसोड में हम एटमॉस्फेयर बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। सो डू यू नो व्हाट एटमॉस्फेयर इज़? वेल, अर्थ के गिर्द डिफरेंट लेयर्स ऑफ गैसेस हैं जिनको हम एटमॉस्फेयर बुलाते हैं। द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइफ as it protects and helps life to survive. The atmosphere protects the earth like a big blanket of insulation. ये सन की हीट एब्जॉर्ब करता है और अर्थ को नाइस एंड वार्म रखता है, just like a greenhouse, which keeps the temperature warm for the plants inside. That is why the fact that the earth keeps itself warm by absorbing heat from the sun is called a greenhouse effect. Greenhouse effect इतना बुरा नहीं है जितना लोग सोचते हैं. It is in fact necessary for life. अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर जाता और ठंड की वजह से no living thing could survive. Right now, we enjoy an overall warm temperature up to 59 degree Fahrenheit. ग्रीन हाउस इफेक्ट से अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर भी स्टेडी रहता है, स्पेशली बिटवीन नाइट एंड डे, ताकि हम रात को ज़्यादा ठंड या सुबह को ज़्यादा गर्मी ना महसूस करें. जस्ट लाइक अ ग्रेट बिग प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट. इस बिग ब्लैंकेट से हमारे वेदर पैटर्न्स और वेरियस क्लाइमेट फॉर्म होते हैं, बिकॉज द वेदर कीप्स टू मच हॉट एयर from forming into one place and causes storms and rainfall. Allah Ta'ala ने कुरान में भी फरमाया, We send forth the pollinating winds and send down water from the sky and give it to you to drink, and it is not you who keep its stores. मेरे बच्चों, इस दुनिया में सब कुछ एक प्लान सिस्टम के तहत चलता है. इस प्लानिंग के बगैर this complex system would not function. Let's talk about human intervention. We burn hydrocarbon in our cars and in our industries, and we use fossil fuels such as coal, oil, and natural gas, जिसकी वजह से not only have we caused air pollution, but also our actions have resulted in the excessive production of greenhouse gases in the atmosphere. ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब ये है कि अर्थ अब ज़्यादा सन की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है एंड लेस हीट इज़ बीइंग एमिटेड आउट इनटू स्पेस. इसकी वजह से ज़्यादा प्रेसिपिटेशन, वेदर रिलेटेड नेचुरल डिज़ास्टर्स और सी लेवल्स में भी एक राइज आ रहा है. सो बैक टू आवर मेन टॉपिक. हमारे अर्थ के ऊपर कोई सिंगल क्लाइमेट नहीं है. In fact, specialized climates are found in areas all over the planet, जैसे कि deserts, rainforests, polar regions, etc. इन सब climates का common trait उनका atmosphere है, because the atmosphere circulates gases and particles between all of these regions. इस flow of gases को large scale पे आप winds बुलाते हैं. Let's find out more about winds. सबसे पहले हमारी लिस्ट में ग्लोबल विंड्स आती हैं, विच केम एज अ रिजल्ट ऑफ सोलर हीटिंग. एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में दो मेजर इन्फ्लुएंसेस हैं. वन, द हीट लेवल फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, और दूसरा हमारे प्लैनेट की रोटेशन. यानी कि सन हीट के डिफरेंट इफेक्ट्स ट्रॉपिक्स और पोलर रीजन्स में. थ्रू आउट द ईयर, the most intensely heated part of the earth is the tropical zone, which extends from 30 degrees north to 30 degrees south. Tropical air is of course more warm and light as sunlight hits directly on the region. Polar region से भारी ठंडी हवा मूव करती है tropical regions की तरफ, pushing the lighter and warmer air upwards. Local winds. Local winds are on a much smaller nearby scale. आपका जो लोकल होम सिटी है वहाँ एक सीज़न में हवा ईस्ट से भी आ सकती है और किसी और सीज़न में वेस्ट की तरफ से भी आ सकती है, और इट माइट बी टोटली डिफरेंट.
ये जो टिपिकल विंड्स का पैटर्न जो कि आपके लोकल एरिया में अकर होता है, इसको हम लोकल विंड्स बुलाते हैं। एंड दीज हैव अ बिग इफेक्ट ऑन द वेदर कंडीशंस, क्योंकि ये क्लाउड्स और मॉइस्चर लाते हैं ऑल अराउंड, दस दे कैन मेक एन एरिया वेटर और ड्रायर। ये लोकल विंड्स ओशन की तरफ से आती हैं एंड दे हेल्प टू हीट अप द ओशन फास्टर। In the night time, these winds cool down and they cause the land to have a strong breeze. Sea breeze and land breeze. Water and land have different heating abilities. पानी heat up होने में ज़्यादा time लेता है and is able to retain the heat longer than land does. दिन के दौरान सूरज ऊपर होता है, so the land heats up very quickly. And the air over land also warms up a lot more than the air over the water. Warm air is less dense, तो वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाती है, while water का air pressure जो कि एक cold air है, it moves to occupy the space created over the land. The cool air that comes along is called a sea breeze. In the night, the reverse happens. लैंड के ऊपर हीट ज़्यादा जल्दी जाती है, वाइल वाटर रिटेन्स इट्स वार्मथ। जैसे कि आपने नोटिस किया कि कोल्ड एयर वार्म एयर की जगह ले लेता है। दिस मीन्स दैट बिकॉज द एयर ओवर द वाटर इज़ वार्मर, लेस डेंस, सो इट बिगिन्स टू राइज। यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और लैंड की ठंडी और डेंस हवा वाटर सरफेस पे स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है to replace the warmer rising air. The cool breeze from the land is called a land breeze. Now let's discuss monsoon. It refers to seasonal change of wind direction, which brings huge storms. आपने often monsoon का लफ्ज़ इस्तेमाल होते हुए सुना होगा to refer to summer rain. लेकिन monsoon is actually the weather pattern जो कि rains cause करता है। मॉनसून का लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ मौसम से आया है। इस लफ्ज़ को हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपको पता ही है। एशिया में मॉनसून्स बहुत कॉमन है। यहाँ मॉनसून सीज़न मई के महीने में शुरू होता है एंड कंट्रीज सच एज इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका सफ़र फ्रॉम हैवी रेनफॉल एंड स्टॉर्म्स। In fact, 90% of total precipitation in India and Pakistan is due to the phenomena of monsoon. जहाँ पानी की किल्लत है वहाँ मानसून सीज़न काफ़ी रिलीफ देता है, but it can also have devastating effects as well since ज़्यादा रेनफॉल की वजह से सैलाब आते हैं which in turn can destroy crops causing food shortage. कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह नहल में, It is he who sends down water from the sky, from it you drink, and from it comes the shrubs among which you graze your herds. How does monsoon occur? इसका मैकेनिज्म काफ़ी सिंपल है। लैंड, जैसे कि आपने देखा था, पानी से ज़्यादा जल्दी गर्म होता है। इनफैक्ट इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। जैसे कि इंडिया की लैंड टेम्परेचर्स 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं, बट द सराउंडिंग वाटर इन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी रिमेन्स इन द लो 20 डिग्रीज। तो जो लैंड की हीट है वो ऊपर हवा को भी वार्म कर देती है। ये हवा ऊपर की तरफ राइज होती है और जो ठंडी ओशन की हवा है वो इस जगह को ऑक्यूपाई कर लेती है। इस हवा में मॉइस्चर होता है, सो व्हेन इट मूव्स ओवर लैंड the air releases its moisture in the form of summer monsoon. इससे मुझे याद आया, does any one of you know कि at what height clouds are formed? Clouds are actually of different types. So they are formed at different heights in different regions. For example, high level clouds 20,000 feet की ऊंचाई पे फॉर्म होते हैं। And as you can imagine, it is so cold up there that the clouds are mostly made up of ice crystals. दूसरे हाथ पे middle level clouds 6,500 या 20,000 feet के बीच में कहीं फॉर्म होते हैं, so
These are made up of water droplets or ice crystals. Then we have low level clouds जो कि 6500 feet से नीचे फॉर्म होते हैं. So they are mostly composed of water droplets. बच्चों, क्या आपने कभी ऑरोरा देखा है? Aurora is more commonly known as the northern and southern lights, and they're caused by electrons being blown out by the solar wind. Technical sound कर रहा है, but think of it this way. सूरज बेसिकली कुछ स्मॉल पार्टिकल्स रिलीज करता है हवा में, और ये छोटे पार्टिकल्स अर्थ की एटमॉस्फेरिक गैसेस में मिक्स हो जाती हैं, कॉजिंग देम टू ग्लो. नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट्स नॉर्थ और साउथ पोल में ही पाई जाती हैं, मतलब ज़्यादा वहीं दिखाई जाती हैं. मे बी वन डे यू विल ऑल्सो विजिट द पोल्स एंड विटनेस दिस मार्वलस फिनोमेना ऑफ नेचर. बच्चों, क्या आपने कभी कोई बेब्लेड घुमाया है? डिड यू नोटिस हाउ इट मूव्स? जो टॉप है वो स्पिन करता है विद अ फिक्स पॉइंट इन द सेंटर. दिस इज हाउ बोथ टॉर्नेडोज एंड हरिकेन्स मूव. बोथ आर स्टॉर्म्स विद स्ट्रॉन्ग विंड्स दैट स्विर्ल राउंड एंड राउंड. उनके बीच में एक और सिमिलैरिटी ये भी है कि दैट दे आर बोथ वेरी डिस्ट्रक्टिव, meaning they can destroy just about anything in their path. Tornadoes form over land, while hurricanes form over water. Most of the time, hurricanes इसलिए form होते हैं when we have a storm in a warm or tropical area. दूसरे हाथ पे tornadoes can form because of a variety of different situations in, well, variety of places. So in comparison, hurricanes occur less frequently than tornadoes do. ओके बच्चों, यहाँ तो हमारा लेसन ख़त्म हुआ. Why don't we go over through some key points so that we remember the important points of the lesson? First point. हमने पढ़ा कि the earth is surrounded by layers of gases called the atmosphere. और हमने ये भी पढ़ा कि specialized climates are found in areas all over the planet. And with that includes like the deserts, the rainforests, the polar regions. Monsoon rain can be a great relief for those areas affected by the deficiency of water, but they can also bring floods and they can destroy crops, causing food shortage. Okay बच्चों, अब हम fill in the blank section की तरफ चलते हैं. मैं उनको एक एक करके पढ़ूंगी और साथ में जवाब भी दूंगी, but the teacher is requested to pause the video after every fill in the blank statement. Okay, let's start. पहला fill in the blank है, the cool breeze from the land is called a dash. इसका जवाब है, the cool breeze from the land is called a land breeze. Second, monsoons are the seasonal change of dash direction. इसका जवाब है, monsoons are the seasonal change of wind direction. Third, northern and southern lights are also called the dash. इसका जवाब है, northern and southern lights are also called the aurora. Fourth, dash and dash are known to be one of the most destructive of storms. इसका जवाब है, tornadoes and hurricanes are known to be one of the most destructive of storms. Fifth, dash level clouds form between 6,500 and 20,000 feet. इसका जवाब है, mid-level clouds form between 6,500 and 20,000 feet. Okay, बच्चों, यहाँ लेसन ख़त्म हुआ. इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट लेसन में होगी. Until then, take care of yourself and खुदा हाफिज़.